दोस्तों, पठानों के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई, और क्या आप जानते हैं कि पश्तो पहले जिनों की जबान थी। आज की वीडियो के अंदर हम तारीख के ऐसे हकायक के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की जबान से प्यार हो गया था। तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहिए कि वो मुझे अपनी जबान सिखा दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरखास्त कबूल फरमाई और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफगान को जिन्नात की जबान सिखाई जाए। वो जबान बाद में पख्तून के नाम से पहचाना गया। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल मिलते हैं वो ये हैं कि पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और कौमियत से बनी इसराइल हैं। अंग्रेज मौरखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे। अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान या पठान अर्जीनिया में से हैं, क्योंकि अल्बानिया के ओगान, जो कि बाद में अफगान बना, अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। एक और मौरखीन लिखते हैं कि इसराइली कबाइल बहुत तकलीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गईं। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो इस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहां भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे, उनमें आपको कोई और मजहब दिखाई नहीं देगा। लिहाजा पख्तून ही वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं है। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले पहल मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल से पहला मुसलमान हूँ। अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कहानी ये है कि जब काफिरों ने मक्का पर कब्जा हासिल कर लिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानी भाइयों को बुलाओ जिहाद के लिए। खालिद बिन वलीद अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा किराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया है और तमाम काफिरों का खात्मा हो गया है और मक्का मुकरमा को तमाम अफगानियों ने फतह कर लिया है। तो इसी लम्हे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक पर लफ्ज आए बतान। दोस्तों, बतान लकब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अफगानियों को लकब मिला, जो कि अरबी जबान का लफ्ज है और इसके मायने है सख्त तरीन लकड़ी, जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। इसी तरह ये लफ्ज जब बरसगीर में पहुंचा तो बतान से पठान हो गया।